नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस ओटीटी पर और मैं हूं आपके साथ मेघा। चुनाव खत्म होते ही देश की जनता पर महंगाई का तगड़ा डबल अटैक हुआ है। बता दें कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के आह्वान पर आज पूरी दिल्ली में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से लेकर रोजमर्रा की जरूरत यानी दूध की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चाहे उत्तर पूर्वी दिल्ली का भजनपुरा हो या फिर दक्षिणी दिल्ली का छतरपुर, हर तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस दौरान केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा भी खोल दिया है। देखिए समाचार प्लस ओटीटी के संवाददाता अहमद कुरैशी की दिल्ली से ये खास रिपोर्ट। पेट्रोल के बड़े दाम कम करो, कम करो। दूध के बड़े दाम कम करो, कम करो। पेट्रोल के बड़े दाम कम करो, कम करो। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना भजनपुरे में मौजूदा भजनपुरा क्षेत्र के अंदर आज कांग्रेस का हल्ला बोल है। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी मुस्तफा विधानसभा से अली मेहदी यहाँ मौजूद है। तमाम यहाँ निगम पार्षद मौजूद है, कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है, कांग्रेस के नेता मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या हुआ कि बंगाल चुनाव के बाद में एकदम महंगाई का बम फटा और उसके बाद में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, दूध के दाम बढ़ गए। तमाम सारी चीजें रोकनी है। अली मेहदी जी, क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से महंगाई का पूरी तरीके से चरम सीमा पे और देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है? देखिए, महंगाई डायन ने अब कुछ कहने लायक छोड़ा नहीं। भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कहने लायक छोड़ा नहीं। जिस तरीके की महंगाई की मार जो हमारे नेता राहुल गांधी जी पहले से कह रहे थे कि चुनाव के रिजल्ट के बाद महंगाई चरम सीमा पर पहुंचेगी, और अभी तो शुरुआत है। अभी तो ये जस्ट शुरू हुआ है कि 3 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल पे बढ़ गए, 2 रुपए से ज़्यादा दूध पे बढ़ गए और बाकी आइटम्स पे बढ़ गए, अभी गैस पे बढ़ गए। अभी ये जो महंगाई की मार है अभी ये दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। और नरेंद्र मोदी जी और भाजपा वाले ये सोचते हैं कि दिल्ली हिंदुस्तान की जनता को कुछ पता नहीं है, मूर्ख है, और वो जनता के जज्बातों से खेलने की कोशिश करते हैं, ड्रामा करके, ऑप्टिक्स दिखा के, एक्टिंग करके कि पहले मैं 2 गाड़ियों में जा रहा हूँ। उनके एमएलए, उनके मंत्री, उनकी सीएम, उनके नेता रिक्शा में जा रहा है, कोई मेट्रो में जा रहा है। सवाल आपसे लेना चाह रहा, जिस तरीके से मीडिया ट्रायल चला रहा है कि 2 गाड़ियों से प्रधानमंत्री। देखिए, मैं अपनी आंखों देखी आपको बात बता रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कह रहा। मैं लोधी रोड के पास से निकल रहा था। आशीष सूद जो इनके होम मिनिस्टर हैं, उनका काफिला 5 गाड़ियों का बाकायदा काफिला वहां रुका, कैमरा वाला, वीडियो वाला सब साथ थे, और वो मेट्रो में जाने का उन्होंने ड्रामा किया। तो 5 गाड़ियां अपने घर से लेकर आए और मेट्रो में जाने का ड्रामा किया। जनता को बेवकूफ अब नहीं बनाया जा सकता। आपसे मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ सिर्फ कांग्रेस जनों के अलावा आम जनमानस से आप पूछिए, उनसे कहिए कि अभी जो असम में, बंगाल में, केरला में, तमिलनाडु में, पौंडीचेरी में जो चुनाव हुए, आपके कोई ना कोई रिश्तेदार या जानने वाले वहाँ रहते होंगे, क्या उन्होंने किसी ने भी भाजपा को वोट डाला? एक स्वर में आवाज आएगी, बिल्कुल नहीं डाला। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो भाजपा के इशारों पर पूरी तरह काम कर रहा है, उसने ऐसा क्या किया जो बंगाल में, असम में इस तरीके से भाजपा की सरकार बन गई, जबकि लोगों में एक भयानक आक्रोश था। देखिए, हम भाई देवेंद्र यादव जो हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और दिल्ली के सारे ब्लॉक्स के अंदर ये एजिटेशन कर रहे हैं। हम जनता, आम जनता के साथ हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ने हमें आदेश दिया है कि चुनाव को मत देखो। जैसे भाजपा सिर्फ चुनाव को देखती है और सिर्फ वोट के चक्कर में लगती है, राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि ये देश हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, यहाँ के लोगों की तकलीफ हमारी है। हम यहाँ पे सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं आए, और उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए हम कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, हमें वोट और इलेक्शन की लालच नहीं है, हमें अपने देश की लालच है। हम देशवासियों के लिए सोचते हैं, क्योंकि हम कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पक्का देशभक्त है। और आज देश के ऊपर देखिए, सुनिए, आज हम बात करते हैं कि हमारा यहाँ लड़ाई हो गई और ये सब कुछ हो गया। क्या ये एक महंगाई अटैक नहीं है लोगों के ऊपर? क्या ये कोई अटैक से कम है? आज बड़े अफसोस की बात है कि धीरे धीरे रेट बढ़ रहे हैं सब चीजों के, और आप देखिएगा अभी 10-15 दिन में ऐसी आग लगने वाली है कि त्राही मचेगी हिंदुस्तान के अंदर।
जिस तरीके दिल्ली सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी है और दिल्ली सरकार के मंत्री भी कोई मेट्रो से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, तो इस सब चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? मैंने आपसे कहा ना, ड्रामेबाजी, एक्टिंगबाजी, बल्कि मैं तो कह रहा हूं बीजेपी के सारे जितने भी लीडर्स हैं ना, इनको फिल्म फेयर अवार्ड में एक्टरों को छोड़ के इन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। जिस तरीके की एक्टिंग ये कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई पिक्चर का कोई हीरो भी ऐसी एक्टिंग करता होगा। पूरी तरीके से गिमिक है, पूरी तरीके से फोटो ऑप है। लोगों जो इनको पहले से पता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये जानते हैं अब महंगाई इनके कंट्रोल से बाहर निकल गई है। चुनाव तक इन्होंने सिर्फ ड्रामेबाजी से रोक रखा था, अब ये सोशल मीडिया के माध्यम से इसको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बोलते हैं, अगर आप समझें, साइकोलॉजिकली लोगों का दिमाग बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमने तो पहले से बोल दिया था। हमारे नेता, हमारे लोग, भाजपा के लोग तो पहले से ही देखो गाड़ी छोड़ के अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चल रहे थे और हमने पहले ही बोल दिया कि गवर्नमेंट में ऑनलाइन सारी क्लासेस भी और ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम होगा। तो ये माहौल बनाने की कोशिश है, लेकिन ये भूल गए वो लोग कि सिर्फ वो ही नहीं, देश का हर एक नागरिक आज सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से एक्टिव है। उनकी इस एक्टिंग को अब कोई देखने वाला नहीं है। देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में मेरे नेता राहुल गांधी के आदेश अनुसार कांग्रेस का कार्यकर्ता पब्लिक की इस लड़ाई को हिंदुस्तान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के एक एक कोने तक लड़ेगा। और दिल्ली की अगर हम बात करें, हम लोग यहाँ पर पूरी मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार है। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगा, हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाके भाजपा के इस कुशासन को, भाजपा के इस जो षड्यंत्र को लोगों के सामने उजागर करेंगे। और आप देखेंगे आने वाले वक्त में भाजपा के नेताओं को लोग सड़क पे रोक के उनका मुंह काला करने का काम। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अली मेहंदी जी, जो पूर्व प्रत्याशी, और इन्होंने जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से महंगाई जा रही है, लोगों को बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आज जो कांग्रेस का हल्ला बोल है वो भजनपुरा पेट्रोल पंप पर है। मैं अहमद कुरैशी, समाचार प्लस OTT दिल्ली। पेट्रोल के बड़े दाम कम करो, दूध के बड़े दाम कम करो, पेट्रोल के बड़े दाम कम करो, दूध के बड़े दाम कम करो। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बात करें दूसरे बड़े प्रदर्शन की, तो दिल्ली का दूसरा बड़ा प्रदर्शन महरौली जिले के अंतर्गत आने वाली छतरपुर विधानसभा में देखने को मिला, जहां अग्रवाल चौक से लेकर छतरपुर गांव तक कांग्रेस ने एक विशाल आक्रोश पैदल मार्च निकाला। इस रैली का नेतृत्व महरौली जिला अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने किया। और कांग्रेस का सीधा सवाल है कि आखिर चुनाव खत्म होते ही ऐसा क्या संकट आ गया कि प्रधानमंत्री को देशहित की दुहाई देकर महंगाई बढ़ानी पड़ी। कांग्रेस ने साफ किया कि अब जनता इनके झूठे वादों में गुमराह होने वाली नहीं है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी के आह्वान पर 258 ब्लॉक्स में बढ़ी हुई महंगाई के खिलाफ पेट्रोल, डीजल, CNG की जो बढ़ोतरी इस नाकामा और निकम्मी सरकार ने करी है, और ऊपर से दूध के दाम जो बढ़ाए हैं, उसके खिलाफ आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर महरौली जिले में की छतरपुर विधानसभा में हम महंगाई के खिलाफ आदरणीय राजेंद्र तंवर जी, भाई मीर सिंह जी और तमाम साथियों के नेतृत्व में, सीताराम गोयल जी के नेतृत्व में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपील करी है, वो उन्होंने अपील तो कर दी, पर साथ के साथ उन्होंने अपने मंत्रियों को, अपने मुख्यमंत्रियों को, सबको आदेश दिया कि आप ये ड्रामा करिए, साइकिल पे जाइए, कटौती कम करिए। और उसके नेक्स्ट डे हमारे प्रधानमंत्री जी 5 देशों की विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। इस पर भी उन्हें जवाब देना चाहिए। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी मजबूत विपक्ष का अपना दायित्व निभाएगी और इस महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। न केवल एक छतरपुर विधानसभा में, बल्कि दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा और 258 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां इसी तरीके से महंगाई के खिलाफ आज अपना प्रदर्शन कर रही हैं। और ये आप देख ही चुके हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने दूध के दाम, डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ाए हैं, इन सब चीजों से आम आदमी के ऊपर जो मार पड़ी है
आज दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है और दिल्ली की जनता चाहती है कि इन लोगों से जल्दी छुटकारा मिले। बीजेपी जाए, कांग्रेस आए, तभी महंगाई भी कम होगी और दिल्ली की जनता का ख्याल केवल कांग्रेस पार्टी रख सकती है। हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी, जो आज दिल्ली की जनता की आवाज बन चुके हैं, उन्हीं के आह्वान पर आज का ये कार्यक्रम हमारे महरौली जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र शर्मा जी, हमारे भाई मीर सिंह जी और हमारे तमाम साथी आज यहाँ मौजूद है। तमाम हमारे पदाधिकारी यहाँ छतरपुर विधानसभा में भी हम इसी बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि बीजेपी तुरंत बढ़े हुए, चाहे डीजल के दाम हो, पेट्रोल के हो, सीएनजी के हो या दूध के दाम, उनको तुरंत बढ़ी हुई कीमतों को वापस ले और दिल्ली की जनता को कम से कम आराम से सुकून से जीने का जो अधिकार है उसे अधिकार को छीनने का प्रयास ना करें। तो जैसा कि आपने सुना, कांग्रेस अब बढ़ती महंगाई के खिलाफ जनता की आवाज को पूरी बुलंदी के साथ उठाने के मूड में है। कांग्रेस नेताओं का साफ कहना है कि जब तक बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं ली जाती, उनका ये हल्ला बोल प्रदर्शन और तेज होता रहेगा। अब देखना यह होगा कि इस राष्ट्रव्यापी आक्रोश के बाद क्या सरकार कीमतों पर लगाम लगाती है या जनता की जेब यूं ही ढीली होती रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस OTT।